हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज एसटी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमने यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था। तो यूरिनरी सिस्टम, जब भी एक सिस्टम की बात आती है तो ऑर्गन्स की बात आती है। ऑर्गन से मिलकर ही सिस्टम बनता है। ऑर्गन्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑर्गन्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इनसे मिलकर ही बनता है यूरिनरी सिस्टम। तो पहले है किडनीज विच आर टू इन नंबर। आफ्टर दैट यूरेटर्स, वो भी हमारे टू इन नंबर होते हैं। आफ्टर दैट आया यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट वन इज यूरेथ्रा। तो ये जो ऑर्गन्स मैंने आपको बताया मिलकर बनाते हैं यूरिनरी सिस्टम को। तो किडनीज का टॉपिक हम ब्रीफली स्टडी कर चुके हैं। आफ्टर दैट यूरेटर्स का टॉपिक हम ब्रीफली स्टडी कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद यूरिनरी सिस्टम से हमारे दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेंडिंग रह जाएंगे। वो है यूरेथ्रा एंड लास्ट वन इज मिक्टुरेशन। जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ वॉइडिंग, द एक्शन ऑफ वॉइडिंग, उसे ही हम बोलते हैं मिक्टुरेशन। ओके, सो यूरिनरी ब्लैडर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। द ब्लैडर इज रफली पियर शेप्ड। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। पियर की जैसी शेप आपको नजर आ रही होगी। एंड बिकम मोर ओवल व्हेन इट फिल्स विद यूरिन। जो ब्लैडर होता है उसमें यूरिन जो है कलेक्ट होता है और टेम्परेरीली स्टोर्ड होता है। किडनीज में यूरिन की फॉर्मेशन होती है। किडनीज यूरिन को सीक्रेट करती है। उसके बाद जो यूरेटर्स होते हैं वो यूरिन को पास करते हैं फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरेटर्स होते हैं वो यूरिन को लेकर आते हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन आएगा तो यूरिन कलेक्ट होगा यहाँ पर पहले, उसके बाद टेम्परेरीली स्टोर हो जाएगा। परमानेंटली स्टोर तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसको एग्जिट करना है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है। तो टेम्परेरीली स्टोर हम इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी अर्ज होती है वॉइडिंग की, उस टाइम पे वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो जब ब्लैडर फिल हो जाता है यूरिन से, जब यूरिन इसमें कलेक्ट हो जाता है और टेम्परेरी स्टोर हो जाता है, उस टाइम पे जो ब्लैडर की शेप है वो पियर से बदलकर ओवल शेप हो जाती है। जिस तरीके से एक एग की शेप होती है, वो शेप हो जाती है ब्लैडर की। आगे देखते हैं, इट इज अ मस्क्यूलर रिजर्वॉयर ऑफ यूरिन। तो ये मस्क्यूलर रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर मीन्स जहां पर यूरिन कलेक्ट हो रहा है, उसी को बोल रहे हैं रिजर्वॉयर। और पूरा ये मसल से बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मस्क्यूलर रिजर्वॉयर। मस्क्यूलर ऑर्गन है ब्लैडर। ठीक है, ब्लैडर के अंदर बोन नहीं होती है, दैट्स व्हाई इसको बोल रहे हैं मस्क्यूलर रिजर्वॉयर। मसल से बना हुआ होता है ऑफ यूरिन। लाइज इन एंटीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? पेल्विक कैविटी के एंटीरियरली। जहाँ हमारी पेल्विक कैविटी होती है उसके एंटीरियरली प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, द ब्लैडर varies in shape, size, position according to the amount of urine it contains. तो जो ब्लैडर का साइज होता है, ब्लैडर की शेप होती है, पोजीशन होती है, वो वेरी करती रहती है, वो चेंज होती रहती है। जैसे मैंने को बताया, पहले पियर शेप का था, उसके बाद जब उसमें यूरिन की कलेक्शन हुई तो वो ओवल शेप का हो गया। जिस तरीके से एक एग की शेप होती है वैसा हो गया। तो पोजीशन, साइज जो है और शेप है वो सेम नहीं रहती है, वेरी करती रहती है। वो किस पे डिपेंड करता है? यूरिन की कलेक्शन पे। जितना यूरिन कलेक्ट हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग ब्लैडर की शेप बन जाती है। When empty, it lies in pelvic cavity. जब ये खाली होता है, मीन्स जब ये एम्प्टी होता है, जब इसमें यूरिन नहीं होता है, उस टाइम पे कहाँ लाई करता है, कहाँ पे होता है, कहाँ पे लोकेट होता है? पेल्विक कैविटी में। इसकी लोकेशन कहाँ होगी? पेल्विक कैविटी में। और जब इसमें यूरिन फिल हो जाता है, यूरिन इसमें कलेक्ट हो जाता है, तब क्या होता है? ये एक्सपेंड हो जाता है, पियर से ओवल शेप का बन गया है, एक्सपेंड हो जाएगा और एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सपेंड का मतलब इसकी शेप जो है ओवल हो जाएगी, पियर से बढ़ जाएगी शेप, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाएगा। अब पेल्विक कैविटी से ऊपर कौन सी कैविटी होती है? एब्डोमिनल कैविटी। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाएगा, कहाँ पर? एब्डोमिनल कैविटी में, जब ये यूरिन से फिल हो जाएगा। सो आई होप आपको अभी तक इंट्रो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद यूरिनरी ब्लैडर। कि यूरिनरी ब्लैडर के एंटीरियरली, सुपीरियरली, पोस्टीरियरली कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो सिचुएटेड हैं। सो अब हम करें ऑर्गन एसोसिएटेड विद द यूरिनरी ब्लैडर। कि यूरिनरी ब्लैडर के एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली, इंफीरियरली कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स पोजीशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, एंटीरियरली का मतलब होता है आगे। मैं हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, एकदम टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अगर हम मेल में देखें और फीमेल में देखें तो दोनों में ही यूरिनरी ब्लैडर के आगे क्या प्रेजेंट होता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पोस्टीरियरली।
जिस तरीके से एंटीरियरली आगे, पोस्टीरियरली का मतलब होता है पीछे। ठीक है, तो नोट डाउन करते जाना। पोस्टीरियरली का मतलब होता है पीछे। तो मैंने आपको बताया था कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो पेल्विक ऑर्गन्स के एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। तो अगर इस तरह से हम देखें तो ब्लैडर के पोस्टीरियरली क्या होगा? फीमेल में यूट्रस होगा, मेल में क्या होगा? रेक्टम एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना। अब सुपीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? मीन्स यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा सुपीरियरली? स्मॉल इंटेस्टाइन, मेल में भी और फीमेल में भी। अब इंफीरियरली देखिए, एंटीरियरली मतलब आगे, पोस्टीरियरली मतलब पीछे, सुपीरियरली मतलब इसके ऊपर, इंफीरियरली मतलब इसके नीचे। तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे क्या प्रेजेंट होगा? इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होगा? तो सॉरी, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा है, यहाँ आएगा सेमिनल वेसिकल्स। ओके, तो इंफीरियरली यूरिनरी ब्लैडर के नीचे क्या प्रेजेंट होगा? तो जैसा आपको डायग्राम में शो हो रहा है यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा तो दोनों में कॉमन है, मेल एंड फीमेल। बट मेल में क्या होगा? यूरेथ्रा के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड फीमेल में मसल्स जो पेल्विक फ्लोर को बना रहे हैं वो वाले मसल्स होंगे इंफीरियरली, मसल्स फॉर्मिंग पेल्विक फ्लोर। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अब देखिए हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सो द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इसकी जो वॉल होती है मींस यूरिनरी ब्लैडर जो है 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। मैंने आपको बताया है कि ये मस्कुलर ऑर्गन है, तो इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज म्यूकोजा, सेकंड इज मस्कुलरिस जिसे हम मसल लेयर बोलते हैं, थर्ड इज एडवेंटिशिया जिसे हम फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं म्यूकोजा। म्यूकोजा इज द इनर मोस्ट कोट या फिर इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है म्यूकोजा की, और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी होती है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैसे दिखते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम कुछ इस तरीके के आपको दिखेंगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं म्यूकोजा में। ठीक है, दिस फॉर्म्स फोल्ड्स, और जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज, वो मिलकर फोल्ड्स बनाते हैं। आपको फोल्ड नजर आ रही है, तो ये फोल्ड्स बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं र्यूग। र्यूग बोलते हैं इन फोल्ड्स को, और इन फोल्ड्स की वजह से ही जो यूरिन है वो इसमें कलेक्ट हो पाता है, और जैसे जैसे यूरिन की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, यूरिन इसमें कलेक्ट होता है, तो ये फोल्ड्स जो है खुल जाती हैं, और जो ब्लैडर है पीयर शेप से ओवल शेप का हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, साइज शेप पोजीशन चेंज हो जाती है ब्लैडर की, ओनली बिकॉज ऑफ र्यूग्स। नेक्स्ट है मस्कुलरिस और मसल लेयर। तो इस सेकंड मिडल लेयर होती है मस्कुलरिस और मसल लेयर। इट इज अ मिडल लेयर, इट कंसिस्ट ऑफ 3 फाइबर्स। इस मिडल लेयर में भी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज इनर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर जो लेयर है वो लॉन्गिट्यूडिनल है, मिडल जो है वो सर्कुलर है, आउटर है वो लॉन्गिट्यूडिनल है। तो ये याद रखना, इनर लॉन्गिट्यूडिनल, मिडल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। नेक्स्ट है एडवेंटिशिया और फाइब्रस लेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये थर्ड लेयर होती है यूरिनरी ब्लैडर की, जो यूरिनरी ब्लैडर के वॉल की फॉर्मेशन कर रही है। सो थर्ड लेयर इज एडवेंटिशिया और फाइब्रस लेयर। इट इज अ आउटर मोस्ट लेयर लाइंड विद लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसे कि आउटर मोस्ट लेयर है तो इसमें लिम्फेटिक वेसल्स और कुछ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है, और ये किससे बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। अगर आपको टिश्यूज पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि वो चैप्टर भी आपके फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब हम बात करते हैं। सो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें 3 ऑरिफिसेस प्रेजेंट होते हैं। ऑरिफिसेस मीन्स ओपनिंग, 3 ओपनिंग प्रेजेंट होती है। एक सेकेंड। सो
3 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, 2 अपर ओपनिंग्स, 2 अपर ऑरिफिसेस एंड 1 लोअर ऑरिफिस। अब किस तरीके से प्रेजेंट होती है, देखो जहां से यूरेटर्स ब्लैडर में एंटर कर रहे हैं तो यहाँ एक ओपनिंग प्रेजेंट है, ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होगी तो यूरेटर्स इसमें एंटर कैसे होंगे, तो यहाँ पर पोस्टीरियर वॉल में पीछे की साइड से यूरेटर्स अटैच हैं ब्लैडर से, तो पीछे की साइड जैसे जा रहे हैं तो यहाँ पोस्टीरियरली प्रेजेंट होंगी कुछ ओपनिंग्स जो कि है 2, जिन्हें हम बोल रहे हैं ऑरिफिसेस, ऑरिफिसेस मींस ओपनिंग्स। तो 2 ओपनिंग्स होती है अपर, 1 होती है लोअर। तो जो 1 लोअर ऑरिफिस है वो कहाँ पर जाकर ओपन होगा, यूरेथ्रा में। ऑरिफिस इसलिए प्रेजेंट है ताकि जो यूरिन जो भी है ब्लैडर में कलेक्ट हो रहा है, टेम्परली स्टोर हो रहा है, वो यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो पाए। ठीक है, सो याद रखना 2 अपर ऑरिफिस एंड 1 लोअर ऑरिफिस होता है, सॉरी ऑरिफिस, ओके। और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो कितना यूरिन स्टोर कर सकता है, टेम्परली स्टोर कर सकता है, वो है 600 ml। और जब 300 से 400 ml यूरिन फिल हो जाता है ब्लैडर के अंदर, तब यूरिन की जो अर्ज है वो इनिशिएट हो जाती है, यूरिन की जो अर्ज है इनिशिएट हो जाती है, और टोटल इन एवरेज जो ये टेम्परली स्टोर करके रख सकता है वो है 600 ml। और यूरिनरी ब्लैडर में 2 स्फिंक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, 1 एंड 2। तो एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड सेकंड इज इंटरनल स्फिंक्टर। So internal sphincter is not under our control, but external sphincter is under our control. Internal sphincter हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में होता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर को हम ओपन तभी करते हैं जब हमें यूरिन की अर्ज होती है, तो वो हमारे कंट्रोल में है, बट इंटरनल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो अब हम देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शंस। अब हम देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शंस। तो फर्स्ट है, इट सर्व्स एज अ रिजर्वॉयर फॉर यूरिन बिफोर इट लीव्स द बॉडी। इसका मेन फंक्शन यही है कि यूरिन के लिए रिजर्वॉयर का काम करता है, यूरिन को कलेक्ट करके रखता है। सेकेंड है, एडेड बाय द यूरेथ्रा इट एक्सपेल्स यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ये यूरेथ्रा को हेल्प करता है यूरिन को एक्सपेल आउट करने में, क्योंकि इसमें एक लोअर ऑरिफिस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है इसमें टेम्परली स्टोर होने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाता है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो यूरिनरी सिस्टम में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो होगा यूरेथ्रा का। तो अगर आपको आज का वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।